नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 24 अहम प्रस्ताव आए और 23 पारित किए गए। इसमें एक प्रस्ताव के तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से बाहर कर वैट की दायरे में लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इससे शराब की कीमतों में कमी आने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा गया है। माना जा रहा है कि नजूल संपत्ति प्रबंधन संशोधित अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शर्तों के साथ नजूल की जमीन को सीएम की अनुमति के बाद फ्री होल्ड कराया जा सकेगा। इस अध्यादेश को फिर से विधानमंडल के आगामी सत्र में रखा जाएगा। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजों का इंतजार शनिवार को खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव के परिणामों को लेकर सियासत जोरदार नजर आ रही है। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफ दावा करते हैं कि 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं वोट डालने से रोका जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है। चुनाव में हारने के बाद उन्हें क्या कहना है, ये आर्गुमेंट वो पहले से तैयार रखते हैं कि जब वो हारेंगे तो क्या कहेंगे, तो वो आज ही से वो कह रहे हैं। अरे उनके चाचा जी ने जो ट्वीट किया वो देखा आपने? प्रोफेसर साहब ने जो ट्वीट किया वो देखा? चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव रद्द करने की मांग वही करता है जिसको इस बात का आभास हो जाता है कि चुनाव उसके पक्ष में नहीं है। तो वो पहले से फेस सेविंग करता है कि जनता के सामने कहेंगे क्या। विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आने और नतीजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमल लगे हो ना, गठबंधन 9 की 9 सीटें जीते तो कोई आप आश्चर्य मत करिएगा। और श्री अखिलेश यादव जी जो बिला रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि साइकिल पंचर हो चुकी है। और दूसरा, झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीत रहा है। कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। देखिए, परिणाम अच्छे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमने अपनी संगठन और सरकार की जो उपलब्धियां थी उसको लेके जनता के बीच में गए हैं और जनता का रुझान भाजपा के साथ है। और कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी जो लाभकारी योजना है वो जनता को लाभ पहुंचाए, जिसके नाते हम 9 की 9 विधानसभाएं जीतने में कामयाबी प्राप्त करें।